जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रहा है कि पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के जो है टोटल 900 पदों पर जो है आप लोगों के लिए इस वक्त की बेहद इंपॉर्टेंट जो है जानकारी निकल कर आया है। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती से रिलेटेड जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। 900 पदों पर जो है नई भर्ती होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, सैलरी आपको हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में कितना मिलता है और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखिए और वीडियो को जो है अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और करेंट अफेयर्स जी के सभी से रिलेटेड जो है आप लोगों को जानकारी मैं दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं योग्यता के बारे में। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो है हमारे पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। क्या होता है कई बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज परीक्षण होता है और यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको जो है जॉब नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए रोजगार पंजीयन कराकर अवश्य रूप से रख लीजिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आयु सीमा कितना होगा। तो हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका एज मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 43 वर्ष के हैं फिर भी आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा, आसानी से आप जो है आवेदन कर पाएंगे। तो ये हो गया आयु सीमा। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होता है। तो इसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा आपका हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा भर्ती परीक्षा में, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो है सिलेक्शन होगा। यदि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ईजिली भर्ती जो है इसमें देखने को मिलेगा। और अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कट ऑफ जो है कितना जा सकता है और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे। 1/4 इसमें जो है देखिए, इसमें हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से भी बचना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में और अच्छे से नंबर जो है ला सके। तो आप जितना हो सके निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग से बचे ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से जो है उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता और नंबर जो है कट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग से आपको बचना है और बिल्कुल सही आंसर आपको जो है टिक करना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिले। तो इसी तरह से हम जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के टोटल 900 पदों पर जो है आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज, नई भर्ती जो है आने वाला है। तो बस आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करना, अपना मेहनत जो है अच्छे से एफर्ट लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिले। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, योग्यता में आपके पास जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, कोई भी हो आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको जो है बेनिफिट्स देगा, क्योंकि आप ऐसे अगर जो स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होगा और आपका नंबर अच्छा आ जाता है फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा उनको जो है ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है और कौन से पुस्तकें और कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, तो आपको बताना चाहता हूँ। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से के लिए आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है 50 में से कम 25 नंबर लाना आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में अनिवार्य होता है, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 50 में से 25 अंक नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, आपको कोई भी प्रकार का जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप 25 नंबर ही नहीं लाए, बाकी सब्जेक्ट में कितने भी अंक लाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको 50 में से 25 अंक कम से कम लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके
हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वार्डन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 50 में 25 नंबर लाइए। इसके साथ मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ्स जिसमें आपका अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, त्रिकोणमिति, शंकु, ज्यामिति, ये सभी आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो यदि हम गणित की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको लेना है। यदि हम डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है गणित की, मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपके गणित की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज देखने को मिलेगा। तो आप जो है बुक ले सकते हैं डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में हो जाएगा। तो आप ऐसे से इससे तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ रीजनिंग की बात करें, जिसमें आपका तार्किक, लॉजिक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित आता है। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है दिया रहता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ करंट अफेयर्स की बात करें, क्योंकि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो CG करंट अफेयर्स के लिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, समसामयिक की घटना चक्र की नॉलेज पाने के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडिया अनवर्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और इंडिया अनवर्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी जो है कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणीदा के टोटल 900 पदों पर आप लोगों के लिए नई वैकेंसीज भर्ती निकल कर आया है। तो बस आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से करने, आने वाले समय में आप लोगों को नई नई वैकेंसीज भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3000 पोस्ट हैं और आमीन पटवारी के 288 पोस्ट है, ADO के जो है 415 पोस्ट है, ट्रैफिक पुलिस के 2000 पोस्ट है, जेल प्रहरी के भी 2000 पोस्ट है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज भर्ती देखने को मिलेगा। तो बस आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से करना है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखिए और आप लोगों के लिए ऐसे मैं न्यू कंटेंट, न्यू वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। तो आने वाले समय में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को बता दूँगा। धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।